हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन चैप्टर के अंतर्गत बालाजी प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 13.5 के प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। इसके पहले क्लास में मैंने आप सभी लोगों को 7 महत्वपूर्ण सूत्रों का निगमन करना सिखाया है, तो आई होप आप लोगों ने उन सूत्रों को अच्छे ढंग से याद कर लिया होगा। अब आज हम उन्हीं सूत्रों पर आधारित इस प्रश्नावली 13.5 के प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। लेकिन यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया जा रहा है, आप जाकर उस क्लास को सर्वप्रथम जरूर देखिए, उसके बाद इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने आपके सामने इस प्रश्नावली 13.5 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को नोट किया है। इसके अंतर्गत आपके सामने निर्देश लिखकर आ रहा है, निम्न फलनों का समाकलन कीजिए। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जिस भी फलन का हमें समाकलन करना होता है, सर्वप्रथम उसको हम i के बराबर मानते हैं। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू, हमें समाकलन करना है x+2 अपान में x+1 का होल स्क्वायर। इसका x के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन करना है। देखिए अपान में आपका x+1 है, इसलिए x+2 को हम x+1 के रूप में तोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा x+1 अपान में आपका हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर और इनटू में ये आपका हो जाएगा dx। अब इसको हम अलग अलग कर लेंगे। ये i इक्वल टू आपका हो जाएगा समाकलन ऑफ x+1 अपान में x+1 का होल स्क्वायर और इनटू में dx हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे, फिर आपका हो जाएगा 1 अपान x+1 का होल स्क्वायर और इनटू में आपका हो जाएगा dx। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पर देखें तो एक x+1 से एक x+1 आपका कैंसिल हो जाएगा। i इक्वल टू आपको मिल जाएगा समाकलन ऑफ 1 अपान x+1, ठीक है, और इनटू में आपका हो जाएगा dx प्लस 1 अपान x+1 का होल स्क्वायर और इनटू में आपका dx हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मान लेंगे कि जो x+1 है वो एक वेरिएबल t के बराबर है। अब दोनों पक्षों का क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन। तो x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा और t का आपका हो जाएगा dt अपान dx। यहाँ से अगर देखें तो हमें dx इक्वल टू कितना मिल जाएगा, dt। चलिए यहाँ पर पुट करते हैं, ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू समाकलन ऑफ 1 अपान x+1 को हमने t के बराबर माना है और dx के स्थान पर हम पुट कर सकते हैं dt प्लस 1 अपान x+1 इक्वल टू आपका t है और ये स्क्वायर है तो आपका हो जाएगा t स्क्वायर और dx के स्थान पर आपका हो जाएगा dt। अब इसका हम आसानी के साथ समाकलन कर सकते हैं। तो थोड़ा ऊपर हम रफ करेंगे, ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू समाकलन ऑफ 1 अपान t इनटू में dt और उसके बाद प्लस लगाइए, t स्क्वायर आपका ऊपर जाएगा, t की पावर -2 हो जाएगा और इनटू में dt हो जाएगा। i इक्वल टू 1 अपान टी का समाकलन कितना होता है, log t और t की पावर -2 का आपका हो जाएगा t की पावर -2 प्लस 1 यानी -1 अपान में -1 और प्लस c आप जोड़ सकते हो। ये आपका i इक्वल टू हो जाएगा log t की वैल्यू पुट कर दीजिए, x+1 इक्वल टू हमने t माना है तो ये आपका हो जाएगा x+1 और इसको आप लिख सकते हो -1 अपान टी यानी t के स्थान पर हो जाएगा x+1 और प्लस का c जोड़ दीजिए। ये आपका इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इसको मैं यहाँ पर रख के देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में आपका जो भी फंक्शन दिया गया है, सर्वप्रथम इसको i के बराबर मानिए। तो i इक्वल टू हमें समाकलन करना है 3x² अपान 1 प्लस x की पावर 6 का x के सापेक्ष, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पर रख के देता हूँ। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो इसको लिख सकते हैं i इक्वल टू 3x²। देखिए हमें यहाँ पर ये सोचना रहता है कि किसका अवकल गुणांक हमें अंश में दिया है। यहाँ पर देखें तो x³ का अवकल गुणांक 3x² दिया है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 प्लस x³ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर मान लेंगे x³ इक्वल टू t, क्योंकि इसका अवकल गुणांक हमें अंश में दिया है। तो x³ का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 3x² और t का हो जाएगा dt अपान dx। यहाँ से देखें तो 3x² dx की वैल्यू हमें मिल जाएगी dt के बराबर। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, ये i इक्वल टू आपका हो जाएगा 3x² dx के स्थान पर हो जाएगा dt अपान में देखिए ये 1 प्लस कितना हो जाएगा t स्क्वायर। और आप सभी लोग जानते हो कि 1 अपान 1 प्लस t स्क्वायर का t के सापेक्ष समाकलन कितना होता है, tan इनवर्स t। तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स t और उसके बाद प्लस c जोड़ सकते हो। i इक्वल टू आपको मिल जाएगा tan इनवर्स t की वैल्यू कितनी है आपकी x³ और प्लस का c। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को भी अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। अब चलिए इसको यहाँ पर रफ करते हैं और आगे के क्वेश्चन यहाँ पर हम नोट करते हैं। अब आपके सामने हमने इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 नोट किया है।
हमें यहाँ पर इन फलनों का क्या करना है, समाकलन करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। इस फलन को हम आई के बराबर मान लेंगे, तो ये आई इक्वल टू आपका हो जाएगा समाकलन ऑफ 4x² अपान √3 माइनस एक्स की पावर 6 का हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है। यहाँ पर अगर अंश में देखें तो x² है, यानी ये x³ का अवकल गुणांक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं, 4x² अपान में आ जाएं √, इसको लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं x³ का होल स्क्वायर और इनटू में dx। अब यहाँ पर हम मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, मान सकते हैं कि x³ जो है वो t के बराबर है और दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3x² dx इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें dt। तो यहाँ से हमें x² dx की वैल्यू निकालनी है, तो हम x² dx की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा dt/3। चलिए वैल्यू पुट करते हैं फंक्शन में और ये पूरा फंक्शन t के पदों में हो जाएगा। i इक्वल टू समाकलन ऑफ 4 इंटू x² dx के स्थान पर हम पुट कर सकते हैं dt/3, अपान में आ जाए √, ये आपका हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस t का होल स्क्वायर। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू 4/3 अचर पद बाहर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा dt/√3 का होल स्क्वायर माइनस t का होल स्क्वायर। ये आपका बन गया समाकलन ऑफ dx/√a² माइनस x² के रूप का। इसका समाकलन कितना होता है, साइन इनवर्स x/a होता है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में आप चूंकि करके लिख सकते हो, इस फार्मूले के रूप का बन गया है। तो इसकी वैल्यू हम ज्ञात करेंगे तो देखिए हमें कितनी मिल जाएगी, i इक्वल टू 4/3 साइन इनवर्स x के स्थान पर t है और a के स्थान पर √3 है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम t के स्थान पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 4/3, ठीक है, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स t किसके बराबर हमने माना था, x³ के बराबर, तो ये आपका हो जाएगा x³ अपान में कितना हो जाएगा √3। ये आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। इसको मैं यहाँ पर रफ की देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका जो भी फलन दिया गया है, सर्वप्रथम इसको आप i के बराबर मान लीजिए। तो i इक्वल टू आपका हो जाएगा समाकलन ऑफ 1/√4x² माइनस 1 और इनटू में आपका हो जाएगा dx। क्योंकि ये फलन आपका x के पदों में दिया है तो इसका जो समाकलन होगा वो भी आपका x के सापेक्ष होगा। इसको मैं यहाँ पर रफ की देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, i इक्वल टू समाकलन ऑफ 1/√, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर और इनटू में आपका हो जाएगा dx। अब इसको हम बनाएंगे dx/√x² माइनस a² के रूप का। तो हम क्या करेंगे, 2x को एक वेरिएबल के बराबर मान लेंगे, माना 2x इक्वल टू t। अब जब 2x इक्वल टू t मान लेंगे तो दोनों पक्षों का हमें x के सापेक्ष अवकलन भी करना पड़ेगा। तो 2 बाहर हो जाएगा, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा dt/dx। क्योंकि यहाँ पर हमें dx लिखा है तो हम dx की वैल्यू प्राप्त करेंगे तो हमें मिल जाएगी dt/2। तो चलिए देखते हैं हमें क्या मिलता है। i इक्वल टू समाकलन ऑफ, ये आपका हो जाएगा dt/2 अपान में आ जाए √, इसको मैं लिख सकता हूँ t² माइनस ये आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ से अगर देखें तो आपका 1/2 बाहर हो जाएगा, समाकलन ऑफ आपका हो जाएगा dt/√t² माइनस 1 का स्क्वायर। ये किसका सूत्र है, 1/2 लॉग ब्रैकेट के अंदर आपका होता है t और प्लस √, ये आपका हो जाएगा t² माइनस 1। इसका सूत्र है, आप सभी लोगों को पता भी है। अब यहाँ पर हम t की वैल्यू पुट कर देंगे और उसके बाद जो भी हमें मिलेगा वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको थोड़ा ऊपर रफ कर रहे हैं हम। तो ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू 1/2 लॉग, हमने 2x इक्वल टू t माना है तो ये आपका हो जाएगा 2x प्लस √, ये आपका हो जाएगा 4x² माइनस 1। ये आपका हो जाएगा इस चौथे क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप आप लोगों को ये चौथा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए इसको मैं यहाँ पर रफ की देता हूँ। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है मैं आपके सामने नोट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है 2 cos x और अपान में आपका दिया गया है √4 साइन स्क्वायर x प्लस का 5। इस फंक्शन का हमें समाकलन करना है x के सापेक्ष। यहाँ पर देखें तो आपका 2 cos x किसका अवकल गुणांक होगा, 2 sin x का। तो यहाँ पर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, i इक्वल टू आप इसको मान लेना समाकलन ऑफ 2 cos x अपान में आ जाइए इस 4 sin² x को मैं ले सकता हूँ 2 sin x का
होल स्क्वायर प्लस का 5 और इनटू में dx। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना 2 sin x इक्वल टू टी। जब 2 sin x इक्वल टू टी मान लेंगे तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। तो ये आपका हो जाएगा 2 sin x का अवकलन आपका हो जाएगा cos x और t का आपका हो जाएगा dt अपन dx। यहाँ से हमें वैल्यू प्राप्त करनी है 2 cos x dx की, तो ये आपका हो जाएगा 2 cos x dx इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा dt। चलिए इस फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे, i इक्वल टू आपका हो जाएगा समाकलन ऑफ dt 2 cos x dx के स्थान पर अपान में ये आपका हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 5 को मैं ले सकता हूँ √5 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ आ गई। ये आपका सूत्र बन गया dx अपान अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के रूप का। तो इसका सूत्र क्या होता है, सभी लोग जानते हो, लॉग ब्रैकेट के अंदर x होता है यानी यहाँ पर t है प्लस अंडर रूट कितना होता है टी स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 5। इतनी बात समझ आ गई। अब यहाँ पर आप t की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा i इक्वल टू लॉग ब्रैकेट के अंदर t किसके बराबर माना 2 sin x के बराबर, तो आपका हो जाएगा 2 sin x प्लस अंडर रूट 4 sin स्क्वायर x प्लस का 5। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बात समझें तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है आप लोगों को होमवर्क के तौर पर देता हूं, हिंट मैं दे दूंगा, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हिंट आप लोगों को दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है साइन एक्स अपान में दिया गया है अंडर रूट 9 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इसका हमें समाकलन करना है x के सापेक्ष। तो यहाँ पर हम cos x को t मानेंगे और इसका अवकल गुणांक हमें अंश में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहले आपको ऐसे बना भी लेना है इसको, साइन x अपान अंडर रूट ये आपका हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा cos x का होल स्क्वायर, और उसके बाद आपको t मानना है। बस ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर दिया जा रहा है, इसको आप स्वयं सॉल्व कीजिए। तो चलिए इसको मैं यहाँ पर रफ करता हूँ और अगला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है मैं आपके सामने नोट कर रहा हूँ। दिया गया है cos x अपान में दिया गया है अंडर रूट 1/4 प्लस का cos स्क्वायर x। इस फंक्शन का हमें x के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन करना है। ध्यान से देखिएगा, आपको अंश में साइन x का अवकल गुणांक दिया गया है। साइन x का अवकल गुणांक होता है cos x, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो cos स्क्वायर x दिया है, तो हम cos स्क्वायर x को साइन स्क्वायर x के पदों में चेंज करेंगे और उसके बाद हम साइन x को t के बराबर मानेंगे। तो ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू समाकलन ऑफ, ये आपका हो जाएगा cos x अपान में आ जाइए अंडर रूट 1/4 cos स्क्वायर x को मैं ले सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर x और ये इंटू में आपका हो जाएगा dx। इतनी बात समझ में आ गई। ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू समाकलन ऑफ, ऊपर आपका हो जाएगा cos x अपान में आ जाए, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 4 1 जा 4 1 कितना हो जाएगा 5/4 और प्लस ये माइनस का आपका होगा, ठीक है, माइनस का साइन स्क्वायर x और इंटू में आपका हो जाएगा dx। अब आप मान लीजिए साइन x इक्वल टू टी, इसका अवकल गुणांक आपको अंश में मिल जाएगा। तो यहाँ पर मान लेंगे माना साइन x इक्वल टू टी, अवकलन करेंगे दोनों पक्षों का तो साइन x का अवकलन हो जाएगा cos x, dx इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा dt। चलिए वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू समाकलन ऑफ cos x dx के स्थान पर हम पुट कर सकते हैं dt अपान में आ जाए अंडर रूट, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 5/4 को हम ले सकते हैं √5/2 का होल स्क्वायर और माइनस इसको मैं ले सकता हूँ t का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये सूत्र बन जाएगा dx अपान अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के रूप का, और इसका सूत्र होता है साइन इनवर्स x/a। तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x के स्थान पर आपका दिया है t और a के स्थान पर आपका दिया है √5/2। अब यहाँ पर आप t की वैल्यू पुट कर दीजिए, बस आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू साइन इनवर्स t किसके बराबर माना था, साइन x के बराबर, और अपान में आपका दिया है √5/2। ये आपका 2 ऊपर चला जाएगा जो हर में है, तो i इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन x और अपान में कितना हो जाएगा √5। ये आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर।
तो आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन नंबर 7 जो है अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को होमवर्क के तौर पर हम देते हैं, हिंट दे देंगे, क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है मैं आपके सामने नोट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है sin 2x अंडर रूट में दिया गया है a स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इस फंक्शन का हमें समाकलन करना है x के सापेक्ष। अब थोड़ा सा अगर आप सोचोगे तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का अवकल गुणांक sin 2x दिया है। देखिए यहाँ पर जैसे ही मानोगे a स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी, ठीक है, और अवकलन करोगे दोनों पक्षों का तो a स्क्वायर का अवकलन आपका शून्य हो जाएगा, अचर पद है, और कॉस स्क्वायर एक्स का अवकलन हो जाएगा 2 cos x, और cos x का अगेन करोगे तो cos x का अवकलन माइनस का sin x होता है और माइनस लगा ये प्लस का हो जाएगा sin x, और ये आपका हो जाएगा dx इक्वल टू उधर बच जाएगा dt। तो देखिए 2 sin x इंटू कॉस एक्स आपका होता है sin 2x के बराबर, और ये आपका हो जाएगा dx इक्वल टू dt। तो आप sin 2x dx के स्थान पर dt पुट कर सकते हो, ये अंडर रूट टी हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट टी का टी के सापेक्ष समाकलन तो कर ही सकते हो। तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करने का प्रयास करना। अब आपके सामने हमने इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 नोट किया है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने के लिए हमें दो नए फार्मूलों का यूज करना होगा, और इन फार्मूलों का डेरिवेशन मैं आप लोगों को अभी आगे की क्लास में बताऊंगा। लेकिन प्रश्नावली में क्वेश्चन आपके आ गए हैं, इसलिए हमें इन सूत्रों को बताना पड़ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर समाकलन ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का सूत्र अप्लाई करना पड़ेगा। इसका सूत्र होता है x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपान a, ठीक है। इस सूत्र का निगमन करना भी हम आपको बताएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें इसका यूज करना पड़ेगा क्योंकि हमें सिंपली इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस फंक्शन का हमें समाकलन करना है। तो सर्वप्रथम इसको हम i के बराबर मान लेंगे, समाकलन ऑफ अंडर रूट, ये आपका 25 है, इसको हम ले सकते हैं 5 का होल स्क्वायर। देखिए इस रूप का हमें बनाना है, और इसको हम ले सकते हैं माइनस 3x का होल स्क्वायर और इनटू में dx। अब इस सूत्र में देखिए तो यहाँ पर एक वेरिएबल था, इसलिए हम क्या करेंगे 3x को मान लेंगे एक वेरिएबल के बराबर, यहाँ पर लिख देंगे माना। फिर दोनों पक्षों का क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो यहाँ से dx की वैल्यू हमें मिल जाएगी dt अपान 3। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर देना, यहाँ से आपको dx इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा dt अपान 3। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा समाकलन ऑफ अंडर रूट, ये आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा टी स्क्वायर, क्योंकि हमने 3x को t माना है, और dx के स्थान पर हम पुट कर सकते हैं dt अपान 3। तो 1 अपान 3 अचर पद वो बाहर हो जाएगा। अब आप देखोगे तो ये जो है इस रूप का बन गया, a के स्थान पर यहाँ पर 5 है, x के स्थान पर यहाँ पर t है। तो इस सूत्र का यूज करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 अपान 3, आप लिखा रहने दीजिए, ब्रेकेट लगाइए, इसका आंसर आ जाएगा x/2, यानी आपका हो जाएगा t/2, और ये आपका हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 और माइनस टी स्क्वायर आपका हो जाएगा, और उसके बाद प्लस का a स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 25 अपान में 2, और ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x अपान a, x के स्थान पर यहाँ t है और a के स्थान पर आपका 5 है, और आप प्लस c भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप t की वैल्यू पुट कर दीजिए, बस यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू, देखिए आप 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये आपका हो जाएगा t की वैल्यू आप पुट कर दीजिए कितनी 3x, तो आपका हो जाएगा 3x अपान ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 2, देखिए 3 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, और अंडर रूट ये आपका हो जाएगा 25 माइनस टी स्क्वायर, 3x का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर, इतनी बात समझ में, प्लस ये आपका हो जाएगा 25 अपान, इसका मल्टीप्लाई 3 से होगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 6, और ये साइन इनवर्स टी की वैल्यू आप पुट करोगे कितनी है आपकी 3x है ना, तो ये आपका हो जाएगा 3x अपान में कितना हो जाएगा 5। इसको आप एक ब्रैकेट के अंदर कर लीजिए और प्लस का आप सी कर दीजिए। अब यहाँ पर इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे तो ध्यान से देखना आपको क्या मिलने वाला है। यहाँ पर आपको मिलने वाला है i इक्वल टू, ये आपका 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, और अंडर रूट ये आपका हो जाएगा 25 माइनस 9x स्क्वायर और प्लस का 25 अपान 6 है ना, और साइन इनवर्स 3x अपान 5। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए अगर ये सूत्र आपको याद होगा तभी आप इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने सूत्र का यूज किया, हमने सूत्र को भी लिख लिया है।
तो आप लोग क्या कीजिए, इस सूत्र को अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसका आगे हम डेरिवेशन बताएंगे आगे की क्लासों में, चिंता करने की कोई बात नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने के लिए हम एक नए सूत्र का यूज करेंगे, ठीक है। तो वो सूत्र मैं आपके सामने अभी नोट कर रहा हूँ। सर्वप्रथम आप इसको यहाँ पर नोट कर लीजिए, इसको मैं यहाँ पर रफ की देता हूँ, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करना बताता हूँ। अब आपके सामने हमने इस क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने के लिए एक नए सूत्र को नोट किया है यहाँ पर, क्योंकि इस सूत्र का यूज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगेगा। तो यहाँ पर ये सूत्र है आपका समाकलन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष जो समाकलन होता है वो होता है x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इतना बड़ा देख के आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसका डेरिवेशन अभी आगे के आने वाली क्लासों में कराया जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 में जो भी फंक्शन दिया है सर्वप्रथम उसको हम आई के बराबर मान लेते हैं। तो दिया है एक्स स्क्वायर, अपान में दिया है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसमें हम क्या करेंगे, माइनस ए स्क्वायर घटा देंगे और प्लस का ए स्क्वायर ऊपर अंश में जोड़ देंगे। अब इसको थोड़ा अलग अलग हम कर लेंगे, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डी एक्स अलग कर लेंगे और प्लस का ए स्क्वायर अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स अलग कर लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए यहाँ से अगर देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को 2 बार अंडर रूट में लिख सकते हैं और 1 बार अंडर रूट ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बच जाएगा समाकलन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये हो जाएगा डी एक्स। यहाँ पर देखें तो ए स्क्वायर आपका बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा समाकलन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए अगर यहाँ पर आप ध्यान नहीं दोगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाला है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर देखें तो ये आपका इस सूत्र के रूप का बन गया, तो इसका समाकलन जो होता है वो आप यहाँ पर इस सूत्र के माध्यम से नोट कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का समाकलन होता है x/2, तो ये आपका हो जाएगा x/2 और इंटू में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और उसके बाद माइनस का ए स्क्वायर बाई 2 और उसके बाद आपका होता है लॉग ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पर देखें तो प्लस का आपका ए स्क्वायर बाहर हो जाएगा और आप सभी लोग जानते हो 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का समाकलन कितना होता है, लॉग ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये सूत्र तो आप सभी लोग जानते हो ना। अब इसको आप आगे सॉल्व कर लीजिए, बस आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पर रफ किए देता हूँ। देखिए ये आपका हो जाएगा आई इक्वल टू x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पर देखें तो आपका माइनस का ए स्क्वायर बाई 2 लिखा है और लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पर प्लस का ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लगा है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हम ये चीज़ इस चीज़ से माइनस करेंगे, देखिए ये हाफ है और ये आपका 1 है, तो 1 से हाफ माइनस होगा तो आपका कितना बचेगा, प्लस का 1/2 ही तो बच जाएगा, क्योंकि प्लस की संख्या अधिक है। और उसके बाद जो आपका है वो लिख लीजिए ए स्क्वायर और यहाँ पर आपका हो जाएगा लॉग, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर आपका हो जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। यहाँ पर अगर दिखने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो मैं गाढ़ा किए देता हूँ, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं और उसके बाद आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त कर देंगे। कल की क्लास में इस प्रश्नावली के जो भी क्वेश्चन बचे हैं उन सारे क्वेश्चनों को बता दिया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में जो भी फंक्शन दिया गया है सर्वप्रथम उसको आप आई के बराबर मान लीजिए। ए की पावर एक्स अपान में अंडर रूट 1 माइनस ए की पावर 2x दिया है, इनटू में हम लिख देंगे dx, क्योंकि ये फंक्शन x के पदों में तो हमें x के सापेक्ष समाकलन करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं आई इक्वल टू समाकलन ऑफ ए की पावर x अपान में देखें तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस ए की पावर x का होल स्क्वायर और इनटू में आपका हो जाएगा dx। ए की पावर x का अवकल गुणांक आपको अंश में दिया गया है। यहाँ पर आप मान लीजिए, माना ए की पावर x इक्वल टू टी, अवकलन करेंगे तो ए की पावर x लॉग ई बेस ए मिल जाएगा इक्वल टू ये आपका हो जाएगा डी टी अपान डी एक्स। क्योंकि यहाँ पर हमें ए की पावर एक्स डी एक्स की ज़रूरत है तो हम क्या करेंगे, ए की पावर एक्स डी एक्स को रोक लेंगे, ये आपका हो जाएगा डी टी अपान लॉग ई बेस ए। चलिए वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर तो ये आपका हो जाएगा आई इक्वल टू समाकलन ऑफ ए की पावर एक्स डी एक्स के स्थान पर हम पुट कर सकते हैं डी टी अपान लॉग ई बेस ए। अपान में आ जाइए, इसको मैं ले सकता हूँ अंडर रूट 1 माइनस
इसके स्थान पर मैं टी पुट करूँगा तो ये आपका हो जाएगा टी स्क्वायर, क्योंकि आपका ए की पावर एक्स का होल स्क्वायर है। आई इक्वल टू 1 अपॉन लॉग ई बेस ए आपका अचर पद वो बाहर हो जाएगा, समाकलन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर का टी के सापेक्ष हो जाएगा। सभी लोग जानते हो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स टी, तो ये आपका हो जाएगा आई इक्वल टू लॉग ई बेस ए और साइन इनवर्स टी और प्लस का सी जोड़ दो, ये आपका हो जाएगा लॉग ई बेस ए साइन इनवर्स टी किसके बराबर माना था, ए की पावर एक्स के बराबर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए की पावर एक्स प्लस का सी। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इस प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा और सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए जाएंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।